सत्संग परमदयाल जी महाराज मानव मंदिर 413 अप्रैल 1970 गीता पढ़ रहा था। उसने किसी ने कुछ कहा मैं हूँ, उसने कहा मैं हूँ, मेरी शरण में आ जा। अब ये कबीर साहब का दर्द पड़ा है। वो कहते हैं जो है आगे उपाय है, इससे परे है, वहां भी मैं हूँ। आया है तो मैं हूँ। दाता जाल ने एक शब्द लिखा था, आजा शरण में बचा लूंगा। दाता का शब्द है आजा, वहां भी मैं है। और इन बातों को जब मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ कि इंसान कृष्ण की मैं को पूजे या कबीर की मैं को पूजे या दाता जाय की मैं को पूजे या किसी और की मैं को पूजे, किसकी मैं को पूजे हम? ये सवाल। मेरा जीवन सारा इसी खबर में गुजरता। आज आपने शब्द पढ़ा कि दूर गवन पर हंसाओ, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, आगे जाओ, आगे जाओ। सारी जिंदगी की खबर में गुजर गई। मैंने प्रण किया था अपना अनुभव क्या जाऊंगा, मालूम नहीं जो मेरा अनुभव है ये ठीक है या ये है। आप लोग आ जाते हैं, मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, मरने से पहले शिक्षा को बदल जाना। सोचता हूँ मैं क्या बदलूं। गीता को पढ़ो, जो कुछ है कृष्ण, और कबीर का जोर जो कुछ है कृष्ण। दाता दाल ने लिखा है, उनके भी ऐसे शब्द हैं, आजा शरण में बचा लूंगा, ऐसे शब्द हैं। अब हम जाएं कहाँ, सच्चाई क्या है, ये मैं अपने आप से पूछता हूँ। सच्चाई वो है जो पहले शब्द में पड़ी, सचिया हुआ कर सबसे न्यारा। हर एक इंसान के मन अंतर एक चेतन अवस्था है, चेतन शक्ति है। वो चेतन शक्ति चलती रहती है, जो कुछ वो देखती है, सुनती है, विचार करती है, सब उसका अपने ही चेतनपना होता है, बाहर का कोई कुछ नहीं होता। तो जब तक उस चेतन को जब तक मैं आप पे ले जाता हूँ, चलता रहता हूँ आगे, किसी वक्त वो चेतनपना खत्म होता है। जब वो चेतनपना खत्म हो जाता है तो मैं ही नहीं रहती, बाकी क्या रह जाता है? खोज करने वाले के लिए आगे क्या रह जाता है? वो आप ही खत्म हो जाता है। खोज करने वाला वो आप ही खत्म हो जाता है। तो वो कह देते हैं कि वहाँ कुछ, जब उनको वहाँ खत्म हो जाती है तो कबीर ने कह दिया, सगिया हुआ कर न्यारा, जहाँ पुरुष ताक चुनाई कहें कबीर हम जाना। इसका ये मतलब ये है कि कबीर ये कहता उसे कुछ नहीं, मेरी उम्र गुजर गई सारी, मैं रात दिन 24 घंटे सिवाय खबर के मन और कोई काम नहीं, इस खबर के सिवा कोई काम नहीं है। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव किया, तो मेरी समझ में क्या आया है, जिंदगी हमारी क्या है, इसमें एक चेतन पड़ा। ये कैसे बनता है? सैयारों की किरणों की वजह से, जिस किस्म का किरणों की वजह से चीज आती है वो हमारा एक केंद्र बन जाता है, इसमें एक मैं आ जाती है। वो मैं हमको मिटाती करती है। मैंने सारे किया, देखो ना तुलसी के लाइन में क्या मैं कर रही है, हम घरों में क्या करते हैं, हमारी मैं है। जब तक ये मैं काबू में नहीं आती, इससे हम छूटते नहीं। हमारा दुख सुख कल्पना मरना जीना
है ये कल्पति, मगर ये हमको पाता रहेगा। तो इसका फिर इलाज क्या है कि जब तक तुम्हारी मैं है, इस मैं को ठीक रास्ते पर इस्तेमाल करो। दुनियादारों के लिए आप लोग मैं तो मटा नहीं सकते ना, आपको मैं को मटाने की जरूरत है। मैं नहीं मटा सका आज दिन तक, पुरुषोत्तम दास उम्र गुजर गई, सारी रात ऐसी खौफ में मर जाता। मैं कहता हूँ जाता हूँ, मुड़ के आऊँ ना, मगर मेरे बस में मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, तो मेरे बस की बात नहीं। तो आप लोग आ जाते हैं। मैंने कहा था अपना अनुभव कह जाऊंगा। कई बार सोचा करता हूँ मास्टर मोहन लाल, अरे कुदरत ने तुझको मौका दे दिया अपना अनुभव बयान करने के लिए, अब बता क्या कहना चाहता किसी को। अगर कह भी दिया तो क्या कर लिया फकीर चंद ने। वो मेरी अपनी मैं थी, समझ तो पसंदा, मेरी अपनी मैं नहीं सोचा था। मैंने छोड़ दिया चपिया दे, उसने पटी नहीं खा देनी। ये मैं ताकि को गया, ये कबीर बानी ले गया ताकि दुनिया बन गई। ये कबीर अपनी बानी ले गया ताकि दुनिया समझ गई। ये दाता दाल ने 5000 किताब ली ताकि दुनिया समझ गई। तो जो मैं बकवास कर गया ताकि दुनिया समझ गई। अरे जीव अपना मैं कर सच्ची कहना, मैं बात वो मैं कहने वाले गए किथे, किसी किथे गया मैं कहने वाला, दाता किथे गए मैं कहने वाले, स्वामी जी किथे गए। स्वामी जी ने क्या ना, ये करनी मैं आप कराऊं पहुंचाऊं थोड़ी देर 12, तो मैं स्वामी जी ने भी कही, मैं स्वामी जी ने भी कही, लिखा है बाणी में, ये करनी मैं आप कराऊं पहुंचाऊं। अब जो आदमी इसको सुनेगा ये करनी में, वो फिर गुरुओं से कुछ है, फिर करनी करा देंगे। ये इस किस्म का एक जाल बसाया हुआ है इन मजहबों और पंथों ने कि किसी को सच्चाई नहीं जानता, कोई किसी की करने नहीं करा सकता। जो कुछ किसी को मिलता है वो उसके अपने ही करने का फायदा, कोई किसी की करनी नहीं कर। देखो ना बाणी लिखा है, ये करनी मैं आप कराऊं पहुंचाऊं तर दरबारा, तुम निश्चिंत रहा करो प्यारा। अब मैं दिल में मेरे कल रात का सवाल आया, आप कृष्ण ने भी मैं कही, स्वामी जी ने भी मैं कही, दाता दाल ने भी मैं कही, आज कबीर ने भी मैं कही। अरे हम जाए कैसी किस मैं के पीछे लगे, कृष्ण के पीछे लगे या स्वामी जी के पीछे लगे या दाता दाल के पीछे लगे या कबीर के पीछे लगे, जाए कहाँ। तो मैंने जो प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा, इसलिए अपना अनुभव कहता है। इंसान जो कुछ तेरे अंदर पैदा होता है ये सिर्फ तेरी कल्पना। जब तक ये यकीन किसी को नहीं आता कि जो कुछ मेरे अंदर प्रकट होता है ये कल्पना है, वो इन मजहबों पंथों से शांति हासिल नहीं करते। मुझको तो तुम लोगों पर आप लोगों ने दिया कर दिया सिर्फ इस ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है और मैं हैरान, मुझे कोई पता, कोई बात कह देता हूँ वो पूरी हो जाती है। बस में पामिश आया हुआ था यहाँ का आदमपुर का, क्या किसने मेरे हाथ देखा, बड़ी बातें उसने की। अब मैं सोचता हूँ तो मैं तो कुछ करता नहीं, अगर फर्ज करो ये यश या ये कीर्ति या ये मान मुझको मेरे पिछले कर्मों की वजह से मिलना था, तो फिर मुझ में मैं किस बात का अहंकार करूं। वो तो मेरे कर्म में लिखा हुआ था, कुदरत में लिखा हुआ था, तो जो कुछ हो गया वो हो जाए। तो मैं मुझे ये हुक्म था तालीम बदल जाऊं। मैं पूछता हूँ अपने आत्मा से, तू क्या तालीम बदलना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों को, मेरी समझ में जो आया कि मैं से कोई बरी नहीं रहा। तुम्हारे राधा स्वामी दयाल ने मैं कही, सबूत मैंने दे दिया, ये करनी मैं आप कराऊं पहुंचाऊं कोई दरबार। अब इसका फायदा उठाया राधा स्वामी मत के गुरुओं ने,
हम गरीबों को अपने जाल में फंसाया। इस बानी के आधार पर हम गए, मत्थे टेके, पांव चूमे, रुपए दिए, कोई सारे को करनी करा देंगे। कबीर ने भी कह देता, डाटा डालने भी क्या, आधा चरण में बचा लूंगा। अब उन चारों ने क्यों कहा? उन्होंने अपने आप को उस मंजिल खुदा के मस्ती में आ गए, ख्याल में आ गए, नहीं समझ में आया तो बानी दिख गई और हम फंस गए। मैं मेरे जो मैं ड्यूटी है तालीम बदल देना। मैं कहता हूँ, ऐ इंसान, तेरा बेड़ा किसी ने पार नहीं करना, ना राम ने, न कृष्ण ने, न बाबे फकीर ने, न सादा सा। तुम्हारा बेड़ा तुमने आप पार करना। बस ये मेरी समझ में आ। 91 साल की उम्र के बाद क्यों मैं कहता, लोगों के अंदर लोग मेरा ध्यान करते हैं, 1000 आदमी उनके काम हो जाते हैं, और मेरे बाप को पता नहीं होता कि कौन कौन आदमी मेरा ध्यान करता है। तो इससे साबित हुआ कि दूसरों को जो कुछ मिला वो उनके अपने ही विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपने ही कर्म, अपने ही नियत का फल मिला। अगर हम दुनिया में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो भी हम चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी आस रखी रखो, अपनी आस जानते, जो कुछ तुम चाहते हो उसको जबरदस्त अपने दिल के अंदर रखो। तुम्हारी ही जबरदस्त ख्वाहिश ने तुमको तुम्हारे काम को पूरा करना है, बस, और कोई बात। रोशनदास, मैं सुखी हूँ, मैंने गुरुवाई की, अपने ऊपर कोई बोझ नहीं किया। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का। मैं अच्छी समझ देता हूँ, नीयत अपनी साफ रखो। जिस आस को रख के तुम जीते हो, जो आस तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारी आस अवश्य पूर्ण होगी। क्यों उस आस को पूर्ण करने के लिए मथुरा दौड़ते फिरते हो, बाबे फकीर के पास जाते फिरते हो, चक्रा मारते फिरते हो? तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है। यही बात संत कहते हैं, यही बात स्वामी जी कहते हैं कि जो कुछ है तुम्हारे अपने अंतर है। विश्वास करो, अपने अंतर में बैठ। मेरी तो आंखें दिमाग हिल गया, या तो मैं पागल हो गया, या मेरा सारा जो कुछ मैंने सीखा सारा फल मैं कहीं नहीं जाता, मुझे कोई पता नहीं होता। ऐसी चिट्ठियां आती हैं रोज मेरे पास, और मैं हैरान होता हूँ प्रयोजनदार। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर तू भाई सच्ची बात नहीं कहता और क्रेडिट लेता है, तो तू ऐसा कर्म करता तू जाएगा कहाँ? मैंने जब देखा बाबा साहब का क्या हाल हुआ, रामकृष्ण परमहंस का क्या हाल हुआ, बड़े बड़े संतों के क्या हाल हुए, मैं डर गया। एक आदमी भक्ति करता है, शब्द सुनता है, मालिक को याद करता है। अरे भाई, वो अगर वो मालिक को याद करता है तो मालिक को उसकी रक्षा करनी चाहिए, उनको तकलीफ में क्यों होती है? ये सवाल है। मैंने दादा दादी धाम उधर गई, साहब जी महाराज का क्या हाल हुआ? स्वामी जी महाराज 2 साल पिछले बीमार है, जिनके नाम पर पंच चला हुआ है। अब मैं हैरान होता हूँ कि सच्चाई क्या है? हम गृहस्थी जाए कहाँ, किसके पीछे दौड़े? हम बीमार होते हैं तो मेरे पास आते, मैं जिसका चेला हूँ वो खुद 2 साल बीमार रहे। सोचने की बात करो, मैंने क्या कहा? तो मैं सोचता हूँ सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है दोस्तों, जो मैंने समझी, कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ेगा। दाता ने कहा था तालीम बदल जाना वकील। इंसान, तुमको, मुझको, संतों को, पीरों को, अवतारों को जो कुछ मिलता है वो तुम्हारे अपने कर्म और नियत का फल होता है। इसलिए अपनी नियत और अपने कर्म को ठीक करो। तुम कर्म बुरे करोगे, लाख बाबे फकीर नहीं, राम कृष्ण गोविंद जिन मर्जी चाहे मत्थे टेक दे फिरो,
कर्म के फल से तुम बच नहीं सकते। कर्म जो जो करेगा तू, ये मैं क्यों कहता हूँ, मैं देखता हूँ बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े गुरु अर्जन देव का की हाल है, गुरु तेग बहादुर का की हाल हुआ, दाता दाल की धाम उजड़ गई, 20 दिन पिछले बहुत सख्त तकलीफ बाबा से हुई थी, स्वामी जी महाराज बीमार, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे क्राइस्ट का की हाल हुआ, जान कम। फिर अगर राम राम जप के भी, समाधियां लगा के भी, शब्द योग सुन के भी फिर भी पुर के मरना है, दुखी हो ना, तो कानून भी शब्द योग करिए, क्यों जी राम राम का नाम जपिए। राम राम जपते हैं सानू सारे कर्म का फल फिर मिल जाए तो सानू की करना चाहिए, सानू चाहिए अपने कर्मों की करिए। राम राम बिशक न जपो, जब सारे कर्म का ही फल मिलना तो राम ने सारा की कर लेना। बात सच्ची कहना मां से मोहन रहा, हम राम राम तो इसलिए जपते हैं कि हम कमजोर हैं, हमारा मन जो है ये सहारा चाहता है। बस जब मैं देखता हूँ कि राम राम जपने वालों का क्या हाल हुआ, राम राम जपने वालों का क्या हाल हुआ, तुम हिस्ट्रियां पढ़ो। तो मेरे तो मैं ड्यूटी है तालीम को बदल जाना, मैं बदले जा रहा हूँ। ऐ इंसान, इस भरोसे मत रहो कि तू 2 घंटे माला फेरता है। तू अपनी नीयत को देख, जो जो कुछ तू सोचता रहता है, जो जो तेरे कर्म है, जो जो तेरी काम है, तो यह अंजाम उसके मुताबिक होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ और मेरा कोई मतलब नहीं। दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या तालीम बदलूं। अगर दादा की थाम ना उजड़ती, दादा को 10-12 दिन बाबा से की तकलीफ न होती, बाबा सामर्थ्य को तकलीफ न होती, इन मार्ग को मैं मान लेता कि इनका जो तरीका है वो ठीक है। लाख कानों में उंगलियां डालो, सब सुनते रहो, जो कर्म तुमने किए हो उसे बच नहीं सकते। बुजुर्ग मैं गलत है ना, सोचो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर भगवान का नाम जपने से, माला फेरने से हमारे दुख नहीं जाते, हमको बीमारियां भी आती हैं, पुत्र भी मरते हैं, दुख होते हैं, तो फिर भाई हम क्या करें इन दुखों से बचने के लिए? अपने कर्म को ठीक करो। सुनना ज्ञानचंद, क्या मैं करूं, क्योंकि मेरे तो में ड्यूटी है तालीम को बदल जाना। अब मैं तालीम को बदले जा रहा हूँ, कोई सुने मेरी गल या ना सुने, मैं इस गल की परवाह नहीं कर रहा। कोई मेरी गल सुने या ना सुने, मैं इस गल की परवाह नहीं करता। मैं तो छपाईगा, क्योंकि असि जिस कौम में पैदा होया सारे सिर से ऋण होंगे, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, राज ऋण, मेरे सिर से ऋण है। दादा दाल ने 16 साल से पहले तालीम किया, तालीम बदल, मैं खुद सोचने की तालीम बदले तो समझ नहीं आई। तो मेरी आँखें खुल गई तो खोल देती हैं। स्वानू मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। स्वानू जो कुछ मिलता है, मैंने जो कुछ मिलता है, तुम्हारे अपने प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का फल मिलता है, कुछ मैनू पिछले जन्म का क्रेडिट मिलना, पिछले जन्म के जेडे मेरे कर्म ना उन्होंने वजह मैनू यश, मैनू मान, मैनू प्रतिष्ठा मिलनी और मिल गई। मैं तो करता कुछ नहीं, मैं तो पता नहीं 1000 आदमी, मेरी अखा खुल गई, दिमाग मेरा फट गया। और मैं सोचना अगर वही गल बीती ना गुरु ना जेडे गुजर गए या मौजूद हैं, इन्होंने सानू धोखा दिता, इन्होंने सानू अज्ञान च रखिया, इन्होंने सानू लुटिया, सानू बेवकूफ बनाया। मैं जो समझा। अब रह गया सवाल ये, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? हाँ और नहीं। जब तुम अपने ख्याल से, अपने विश्वास से मेरे रूप को बना लेते हैं सत्संगी, और मेरे रूप से काम ले लेते हैं, पर्चे हल करवा लेते हैं, पत्थर उठवा लेते हैं, मरते से मेरे जाते मैं तो होता नहीं। तो साबित हुआ ना कि हर एक इंसान के अंदर ताकत है, उसके मन में ताकत है। तो मेरे मन में ताकत होनी चाहिए। तो मैं अपनी आत्मा से पूछा करता हूँ कि क्या करना चाहता हूँ।
ये दुखी अशांत मेरे पास आते हैं तो वाई इसकी कि मैं चाहता हूँ कि ये चाहूँ कि इसको सुख मिले, इसकी तकलीफ दूर हो, मैं कुछ और नहीं कर सकता। मगर अगर ये ठीक है तो अगर तुम्हारे ख्याल में ताकत है तो मेरे ख्याल में भी ताकत होनी चाहिए। आप समझो मेरी बात को कि नहीं है? अगर तुम अपने ख्याल से मुझे बना लेते हो, तुम्हारे ख्याल में इतनी ताकत है, तो मैं भी तो आदमी हूँ तुम्हारे जैसा। अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कितने दुख में की आती है, मुसीबत की आती है, मैं और तो कुछ कर नहीं करता। मैं ये कहता हूँ दाता तुम्हारा तुम लोग मेरे पास आते हो, तुम गुजरात आती हो, तुम आती हो, तुमको मैं सिर्फ सुख भावना दे सकता हूँ। आपको सबसे जो चाहता हूँ दाता आपने ना काम दिया हुआ होता तो मैं खुद से जिसलिए ना काम था। आपने काम दिया, मैंने कर दिया, ठीक किया मुझे पता नहीं, मैंने गलत किया मुझे पता नहीं, इस बात का मुझे कोई है। आप लोग आते हैं, मैं सुख भावना देता हूँ आपको, बस। उसने तो मुझे ये बताया, अमेरिका में बताया था, क्या उसका नाम है, कैलिफोर्निया में, शिकागो में आया था पाले। मैंने कहा तुम्हारे हाथ की लेख ऐसे हैं जिसके सिर पर तुम हाथ रखोगे उसको शांति और इसका काम होना चाहिए। परसों जो आया उसने भी यहाँ परशुराम आया हुआ, आज नहीं आया परशुराम, आ जाएंगे जी, अच्छा आ जाएंगे। वो उसका आदमपुर का है वो अगर मैं आपके लिए भला चाहता हूँ, मेरे पास और तो कुछ है नहीं देने को, मैं शुभ भावना देता हूँ तो आप लोग आ जाते हैं। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि आप जिस घर के लिए आते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपको सुख मिले, आपके परिवार में। मैं कभी किसी को नहीं कहता तुमको खुदा मिले, मुक्ति मिले, मैं तो ये कहता हूँ हेल्थ वेल्थ एंड पीस। मैं जिसको भी मिलता है मैं यही कहता हूँ सेहत मिले, खाने को रोटी मिले, तुम्हारे मन को शांति मिले। मरने के बाद क्या होता मैंने देख लिया, समझ में आ गया। जब ज्ञान हो जाता है मरना कैसा, कहे कबीर ने क्या नहीं कहा, जहाँ पुरुष तहाँ कठिनाई, कहे कबीर हम जाना। जिंदगी है क्या, चैतन्य का बुलबुला है। मगर अगर तुम्हारी मैं बाकी है तो जब तक मैं नहीं मरेगी आप जन्म लेते रहेंगे, जहाँ मर्जी चले जाए। जब तक मेरी तुम आपकी ब्याह से मैं मर गई, मगर सुपने में नहीं मर। तो जो तुम दास मुझे ये दुख मेरा खबर नहीं क्या, सुपने में मेरी मैं नहीं मरती। मुझे रात को सुपना जो होता है वो मुझे, मैं उसको समझता हूँ ये सच है, खबर नहीं मेरा क्या अंजाम हो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। तो आप लोग आ जाते हैं तो तुम्हारे ख्याल में ताकत है, तुम्हारा मन में बहुत कुछ ताकत है। उसका इलाज मैंने आपको बता दिया कि अपने घर में, अपने परिवार का, अपने सबका भला चाहा करो। तुम भूल जाओ, तुम दिलों में नफरत करते हो, द्वेष करते हो, किसी के साथ द्रोह है तुम्हारा ख्याल उसको मारेगा, जरूर मारेगा। इस वास्ते शिव शंकर वेद मारेगा। तो मैं आपको क्या सत्संग कराऊं, मेरे आप बस की बात नहीं है। अब मैं वो लफ्ज आरिफ बोलने गया, मैं तो मुक्ति आपको बता देता हूँ। तुम्हारा मन चंचल है, उसको एक नाम दो। मैं नहीं कहता तुम राधानी नाम दो, अपने अपने दुनिया के पूछो, एक रूप का सारा दे दो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, उस रूप का सारा किया करो। तुम्हारा काम ना हो तो मैं तुम्हें वारा। तुमको जो कुछ मिलता है तुम्हारे ख्याल का नतीजा है। ख्याल तुम्हारा कमजोर होता है क्योंकि तुम्हारा मन जख्सू नहीं होता। इस वास्ते ये ध्यान योग है। ध्यान क्या करो, गुरु का काम तो निवृत्ति मार्ग है। आपको निवृत्ति मार्ग नहीं चाहिए, आप दुनिया चाहिए। एक का ध्यान करो और उसको सब कुछ माना करो। मेरे पास इतने आदमी रोज जो ध्यान करते उनके काम बन जाते, जो ध्यान नहीं करते काम नहीं बन जाते। हालांकि मुझे तो कोई पता नहीं, तो मैं तो किसी के अंदर जाता नहीं, ना मुझे पता है। तो जो कुछ है तुम्हारे पास है, तो आप लोग आकर मैं आपको गुर बता देता हूँ दुनिया की कामयाबी का। सुबह
तो हर रोज अपने अपने धर्म अपने अपने मजहब के मुताबिक रूप बनाकर जिस जगह तुम्हारा विश्वास है उस तरफ चाल बनाया करो। उस रूप की आंखें और मस्तक देखा करो। जहाँ तुमने यह प्रैक्टिस शुरू की तुम्हारे काम हो जाएगी, तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी और तुम्हारा काम होता रहेगा। यही कुंजी है, इसके सिवा और कोई नई चीज नहीं। तो ऐसा क्या करो, कर देखो, कर देखो। अगर ना हो तो मैं जिम्मेवार। कई कहे बाबा जी हमसे ध्यान बनता नहीं। अब बताओ अगर ध्यान नहीं बनता तो मैं क्या करूँ? ध्यान तुम्हारा नहीं बनता तो मैं क्या करूँ? जो मुझे बताओ। मैंने तो तुम्हारे अंदर जाना नहीं, तो मैंने तुमको गुण बता दिया, आसान काम बता दिया, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। प्रबंध अभ्यास मैंने बतेरे कर सारे शब्दों की धुने हर एक आदमी के अंदर नहीं सुनाई देती। जिस किस्म की जितनी जितनी प्रकृति है उसके मुताबिक उसके अंदर शब्द और प्रकाश होगा। जो मगध कहता हूँ बुजुर्ग, हम लोग किताबों के पीछे पड़े हुए हैं। गुरु लोग जो है कोई मेरे सामने आगे, गुरु जो बने हुए मेरे सामने कहेंगे तुमने दीन सुनी है, पूछो इनको। ये सब बातें ही बातें हैं, रोचक और ध्यानिक बातें किताबों में लिख दी लोगों को खींचने के लिए। तो मैंने समय एक ड्यूटी थी, मेरा फर्ज था। पिताजी पर मैं चाहता हूँ प्रार्थना करो मेरा जीव छूट जाए, मुसीबत से बच जाए। क्या लेना मैंने, जिंदगी का काम मेरा पूरा हो गया, छुट्टी मिली राजी पर। तो फिर आज शब्द निकला था, मैं पढ़ के हैरान हो गया। रात को गीता पढ़ रहा था, जो गीता उसकी दिल मोहम्मद की लिखी हुई है। उसमें मैंने देखा है जो कुछ है, जिसमें कहता मैं हूँ, मेरी शर्म आ जा, मेरी में आ जा। और फिर देखो महाराज सुनो, इतना प्रेमी कृष्ण का अर्जुन था, क्या भी ले गया ध्यान में। और भागवत कहता है वो नरक में गया। कोई ब्राह्मण मेरी बात का जवाब नहीं देता। मैं उनसे सवाल करता हूँ भाई तुम्हारी गीता तो ठीक है, अगर अर्जुन ने गीता सुनी कृष्ण के मुंह से और उसने उसको आशीर्वाद भी दिया कि तू मेरा प्यारा है, तू नर्क, भागवत कहता है वो नर्क में गया। बताओ या भागवत को गलत कहो या गीता को गलत कहो, कोई ब्राह्मण जवाब नहीं देता। मैं जिज्ञासु बन के पूछूं, कटाक्ष नहीं करता, अपना भ्रम दूर करना चाहता हूँ। अच्छा, गुरु अर्जुन देव थे, सुखमणि साहब लिख गए, प्रभ सिमरनते पदवंते प्रभ सिमरनते धनवंते प्रभ सिमरनते दुश्मन। सारी जिंदगी उनके भाई ने उनके साथ दुश्मनी की कि नहीं की? दलील कराया, मुसीबत भाई की वजह से आई कि नहीं आई? मैं पूछता हूँ, या तो गुरु अर्जुन देव ने सुखमणि साहब में जो लिखा झूठ लिखा है, अगर सच लिखा है तो उन्होंने प्रभ सिमरन नहीं किया। ये ऐसी बातें हैं जो मुझे यकीन कराती हैं कि हम करें क्या। इस भरोसे पर मत रहो कि किसी गुरु ने तुम्हारा बेड़ा पार कर देना, तुम झूठे। अपनी नीयत और अपने कर्म को ठीक करो, तब तुम्हारा बेड़ा पार होना। किसी गुरु ने तुमको सच्ची हिदायत करनी है, सच्चा ज्ञान देना है, सच्चा रास्ता बताना है। यहाँ तक तो मैं गुरु की अजमत को मानता हूँ, बाकी नहीं मानता। बाकी सब पखंड है और धोखा है और फ्रेब। हमको झूठे लालच देकर हम समझे चलो जी नाम ले आओ, ताजा के सब चोरी करी जाओ, जारी करी जाओ, दुआ में सिया खाना देखी जाओ, जो मर्जी करी जाओ। गलत है, कहो। मेरा मतलब ये है कि इंसान समझ आ जाती है, वो दुख नहीं उस वे महसूस। बस एक बार मगर दुख होना पाई जाएंगे। अगर दुख एक और बात भी है, हम कहते जरूर हैं कि प्राण में दुख नहीं होया। महाराज जिस वेले बन दिया उस वेले पता लगता। ठीक है, मैं तो दसा कई बारी मेरे लड़के भी महीना या 2 महीने साथ छुट्टी ना होंगी, मैंने उतार देना से पता दे। मैं अपने आत्मा में पूछना ना भैया तेरे प्यार है नहीं, मुझे तार दे रहे हैं 10 मैनू भाई मुंडे दी होवे सेहत आवे
कि मैंने चिंता थी तदे मैं चाह देती मां से जी ये कहना मेरे अंदर प्रेम है नहीं, ये सब बकवास है। मैं झूठा क्या है देखो मैंने ये नहीं हो सकता। हम जहां इंसान बाह्य प्रभावों से मजबूर हो जाता। अब मैं ये कहूँ मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, ये मेरे मिलने वाले 4 आदमी हैं, इन्होंने कुछ मुंशी राम में कुछ हो जाता, योगादास में कुछ हो जाता, नारायण दास में कुछ हो जाता, क्या मैं चिंता नहीं करता? कुछ मैंने हुआ खोजी मैं बड़ा मानता मैं चिंता, ये बात नहीं है। हम चिंता करने के लिए इंसान मजबूर है और उसका इलाज करने के लिए मजबूर है, सिर्फ उसके रूप को समझ लेना और कुछ नहीं। मेरी उम्र गुजर गई, 91 साल का मैं हो गया, चलता चलता मैं थक गया, अभ्यास करता करता मैं थक गया। ये देखना चाहता जी पे जो कुछ संतानी बाई के है कि कितना खेल है, सब रोज की तरह खानी चाहिए बस। क्योंकि बच्चों के ताज अपने ख्याल में बदल दो। रात को गाड़ी नहीं छोड़ दो, साढ़े वाली दुनिया नहीं। रात में टीका लग जाए, हम ऑपरेशन हो ख्याल में बदलता सुख है, मगर दुनिया तक अगर आओगे तो फिर तुझी कर्म के चक्कर को बस नहीं करो। तो आज मैं कहूँ बहुत कुछ कहता, मेरे पास शुभ भावना है, मैं बहुत समय पिया हो, खाना हो, माता हो, पिलाओ पियो हो, चाची हो, सारे मैं डरना। मैंने दाता दादा पिछला जीवन देखा, बाबा सावन सिंह का देखा, तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो गया, मैंने खुद पता नहीं। इस वास्ते मैं सच्चा देना चाहना, किसी लोग हर हो मैं सच्चे देना चाहना, तो जिस गर्दवासी से आया द्वारा मनोकामना पूर्ण हो। दूसरा जो कुछ मैं सीखा वो चलता रहेगा। ये अपनी साफ रखो, चलते फिरते उठते बैठते, मैं नहीं कह रहा 5 नाम जपो, मत मानने खाने मार देता। राधा स्वामी मत देता नाम चौथे पद से अंदर वो ना 5 नाम है ते ना रब राधा स्वामी है ते ना राम राम है। वो ते अपनी तवज्जा नू अपने अंदर किन्ना गुणा के ऊपर मन के परे हैरान दी जी अवस्था उसका ना है राधा स्वामी। उसे तो कोई दुनिया पागल नहीं, तो न कोई चंद है उसी दुनियादार हमेशा एक रूप बना लो, उस रूप में पूरा मन। बस मैं तो खुद हैरान कि मैं किसी नहीं चाहता, मेरी जान समझिए माँ से मैं झूठ नहीं बोल रहा, कम कितने जाने के लिए दुनिया के हाल देख के मेरा पता नहीं किया। तो आज मैंने आपको बहुत कुछ क्या किया, पर दे मुझे दे बनारे करेगी मासी चलिए। कहता हूँ कह जात हूँ, सुन ले सोच विचार, पिंगल गुर बिन कोई नहीं, जावे भव जल पार। ज्ञान योग और भक्ति के पंथ में जब पगधार, पिंगल पहले खोज गुरु, पाछे पंथ सवार। अब देखो इसमें कितनी गुरु नाम है, अब वो कहते हैं खोज गुरु, उन्हें कहा था गुरु में खोज। अब आदमी के लिए खोजो, स्वामी ने कहा गुरु खोजो जी जग में दुर्लभ रतन। यही मेरी बात होने वाली है, मैं कटाक्ष नहीं करता, नुकता से नहीं कर रहा। मैं पूछना तो स्वामी जी में क्या गुरु खोजो जी, दादा ने गुरु खोजो। अब जीव बेचारा जाए किथे किसनु खोजे, जीव के पास की सबूत है, कड़ा गुरु चंगा कड़ा गुरु मारा। मुझे मेरी गल सोचने वाली है, सोचो मेरी गल भाई, जीव बेचारा की करे किन लभे की सबूत है, जिसे कोई कड़ा गुरु पूरा कड़ा गुरु नहीं पूरा। आगे पानी पीना छान कर गुरु को करना जान, पिंगल यह सिद्धांत है उत्तम मुख्य महान। अब बताओ, मैं अब दाता होके मैं सवाल करता हूँ, जीवों के पास क्या सबूत है, क्या है? मेरे जो महात्मा के बथेरे गुरु बनी है, किस गुरु की तलाश चाहिए? इस बात से मैं तारीफ में बदल गया।
मैं तालीम नो बदल रहा। इंसान किसी गुरु की तलाश ना कर, तू अपने अंतर सच्चा होके मंग जो कुछ तू चाहना है। तेरी जेरी सच्चाई है ये खुद ब खुद कुदरत तानू ऐसी जगह लेके जाएगी जिससे थोड़ा काम पूरा हो जाएगा। मेरी समझ के कराइए मासे मोहन लाल आप सोचो कि भाई ने गुरु खोलो हम अभी जीव बेचारे जाइए कितने केड़े गुरु ने भी ब्यास वाले चेले कहेंगे मेरा गुरु सच्चा, अगले वाले कहेंगे मेरा गुरु सच्चा, मेरे मिलने वाले कहेंगे बाबा फकीर सच्चा। अब जीव जाए केड़े पासे की करे कितने जाए की सबूत है संता पास केड़ा गुरु सच्चा है। हर एक गुरु ने अपनी अपनी विजय करने वास्ते दूसरे पर ध्यान बातें क्या अगर बेवकूफ है। मैं कहना कि ऐ बंदे तू खुद सच्चा हो जा, अपने अंदर सच्ची पुकार कीता कर, रब तेनू कुदरत उस जगह ले जाएगी जिससे तेरी गर्ज पूरी हो जाएगी। ये मैं क्यों कहना मेरा जीवन का मैं गुरु लबन गया थी, मैं गुरु लबन तो नहीं जी गया, मैं तो राम लबन वास हो रहा थी। मैनू 24 घंटे में मैनू राम लब जाए आदमी रूप में, कुदरत मैनू कितने रहेगी जिससे मेरा कार्य पूरा हो गया। इस तजर्बे की बना के कहना मांगो मिलेगा, सच्चे बन के पुकार करो, उस माल दरबार कोई कमी नहीं, मुझे 1000 आंखा 1000 हाथ 1000 पैर बिल्कुल ठीक है। ए मेरा सेवा आगे वो की शब्द क्या भाई वो मिल गए शब्द है, शब्द मिल गया ना ले आओ ये पढ़। मार्ग विहंग बितावे संत जन, मार्ग विहंग बतावे, कौने घर से जीव की उत्पत्ति, कौने घर को जावे, कहाँ जाई जीव प्रलय होइगा, कहाँ जाई जीव प्रलय होइगा, तो सुरत हाथ चढ़ावे, मार्ग विहंग बतावे संत जन, मार्ग विहंग बतावे, गढ़ सुमेर माही को कहिए, गढ़ सुमेर माही को कहिए, सुई नखा से जावे, भूमंडल से परिचय कर ले, भूमंडल से परिचय कर ले, पर्वत धौल लखावे, पर्वत धौल लखावे, द्वादश कोट साहिब के डेरा, द्वादश कोट साहिब के डेरा, कहाँ सुरत ठहरावे, वहाँ को रंग रूप नहीं रेखा, वहाँ को रूप नहीं रेखा, कौन पुरुष गुण गावे, कौन पुरुष गुण गावे, मार्ग विहंग बतावे संत जन, मार्ग विहंग बतावे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जो यह पद लति पावे, अमर लोक में झूले हिंडोला, अमर लोक में झूले हिंडोला, सतगुरु शब्द सुनावे, सतगुरु शब्द सुनावे। ये शब्द मैंने पसंद से सुना, ख्याल था अपने ऊपर तशरीह करता हूँ, अपने आप को समझाता हूँ, आपको नहीं। विहंग मार्ग की पहुंचा और आया तू उस मंजिल पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। विहंग कहते हैं जानवर को, जानवर एक टानी जोड़ के दूसरी टानी पर जाता है, इस टानी जोड़ के दूसरी टानी पर जाता है। हमारा जो ख्याल है एक तरफ से हटाकर हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, उस सांस उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं।
तो मैं कैसे व्यंगम मार, मैंने क्या समझा? पहले मेरे मन के अंदर राम कृष्ण के रूप आते थे या दाता दा, मैं समझता था, अपने मन को वहां लगाता था। मेरा पंछी मन का वहां बैठता था ना, बैठता था। अच्छा, जब तुम लोगों से सुना कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता, मैं होता नहीं, तो मैं उस रूप को छोड़ के आगे जाने की कोशिश करता हूँ। पंछी उड़ गया ना एक जगह से दूसरी जगह से, फिर मैं प्रकाश में जाता हूँ। प्रकाश में जाकर के उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश में देख दिया है, तो मैं प्रकाश में, मेरा व्यंगम मार्ग हो गया। तो व्यंगम मार्ग क्या है? पंछी का। मगर ये जाएगा कैसे? जब तुम बैठे हुए हो उस वक्त ये एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाता है, तो सुई का रास्ता हो गया है। सुई के रास्ते के मैंने क्या है, ये तो कबीर को पता होगा कि अंतर उसने सुई देख ली, मैंने देखी नहीं। जब आप जागते हुए सोने में जाते हैं तो आपको हुलूदगी आती है कि नहीं आती? जागते हुए जब सोते हो, जरा अपने आप को बात करो, ऐसा होता है कि नहीं होता? हुलूदगी आ जाती है। तो उस वक्त वो जो तुम्हारा सेल्फ है, वो इस जागृत के खेल को छोड़ के ऐसी अवस्था से गुजर के सुपने में चला जाता है। वो जो दरमियान की रास्ता, उसको बोलते हैं सुई का नाका या बंकनाल। तो जब तक हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब ख्याल हमारा जाएगा, तो सुई के नाके से हम दूर जाएंगे। आगे पढ़ो, क्या लिखा है? द्वादश कोस साहिब के डेरा, द्वादश कोस साहिब के डेरा, कहाँ तुरंत ठहरावे। पता नहीं कबीर का द्वादश कोस क्या है, मुझे नहीं पता। 6 चक्कर हमारे जिस्म के, 6 चक्कर हमारे मन के। जो आदमी अभ्यास करते वक्त शरीर के तमाम एहसास को भूल जाता है, और जो आदमी मन के सारे एहसास, मन के तमाम तखय्युल, अनेकवाद, त्रिपुटीवाद, द्वैतवाद, सबको भूल जाता है, उसका नाम है, उससे परे जो अवस्था है वो है साहब का डेरा। तो हम कब जाएंगे? अपने ख्याल को, अपनी खुद को, यहाँ इसको भूल कर ऊपर चले जाएंगे। तो मुझसे तो भूला नहीं जाता था। ऐसे समझो, तुम्हारा भला, मैं बचपन से खुदा को मिलने की कोशिश नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मुझको इस 12 कोष के परे जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मैं मुतराशी था। जितना एहसान दाता ने मुझ पर नहीं किया, जितना आप लोगों ने मुझ पर किया। ये बिल्कुल सच्ची बात है। मेरे पास है नहीं कुछ भी देने को, वरना अगर मेरे पास होता तो दिन खर्चों के अंदर मेरा रूप पड़ी जाता, मैं उनको मारा मारता। ये है सच्चाई। आगे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जो यह पद लख पावे, अमर लोक में जुले हिंडोला, अमर लोक में जुले हिंडोला, सतगुरु शब्द सुनावे, सतगुरु शब्द सुनावे। क्यों अमर लोक किसको कहते हैं? कबीर को पर मैंने क्या समझा? मैं अभ्यास कर, तुम भी अभ्यास करते हो, चीज को भूल जाते हो। कोई चीज बाकी रहती है? चीज भूल गया, मगर तुम तो रहती हो कि नहीं? तुमने ख्याल, अपने मन के तमाम ख्यालात को छोड़ दिया, तुम बाकी हो, ख्यालात छूट गए। वो जो बाकी चीज रह जाती है वो तुम हो, वो तुम्हारी बात है, वो है अजर अमर और अविनाशी। वही इस दुनिया में क्रिएशन में आकर के इस जिस्म की तरफ या मन की तरफ या कान माया की तरफ इसकी तरफ भेजती है और अपने आप को भूल जाती है।